कुशीनगर की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर शादी के एक समारोह के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की जान चली गई। हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। यहां के नौरंगिया टोला गांव में हादसा हुआ और हादसे में 10 से ज्यादा महिलाओं की गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। और खबरें तो ये भी कि महिलाएं और लड़कियां शादी के कार्यक्रम में हल्दी की रस्म के लिए वहां पहुंची थी। भीड़ का दबाव ज्यादा होने से कुएं का जो स्लैब था वो टूट गया। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। पीएम फंड से मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया गया है। सर्दी अभी गई नहीं है, गुनगुनी ठंड का मौसम है, लेकिन यूपी चुनाव में गर्मी देखी जा रही है। दूसरे चरण का घमासान खत्म होते होते चुनावी तापमान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आए दिन जुबानी तलवार चलाते रहते हैं। योगी ने 10 मार्च तक गर्मी उतर जाने की मुनादी दी थी, तो अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी का उत्साह तो 2 दौर के चुनाव के बाद ही ठंडा पड़ गया है। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? पहले योगी ने कहा गर्मी उतर जाएगी, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। अब अखिलेश कह रहे हैं 2 दौर में ही ठंडे पड़ गए। अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही। और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे इस बार कन्नौज के लोग। बेशक फरवरी का महीना है, मौसम बसंती है, ठंड बरकरार है, लेकिन यूपी के चुनाव में तो शोले ही शोले हैं, आग ही आग है, धुआं ही धुआं है। सच पूछिए तो सर्दी के मौसम में गर्मी का जबरदस्त एहसास है। हमले इतने भीषण हो रहे हैं कि सबके पसीने छूट रहे हैं, बीजेपी के भी और समाजवादी पार्टी के भी। अखिलेश यादव तो आए दिन आग बबूला होने लगे हैं। कन्नौज में पुलिस वालों पर जबरदस्त भड़क गए। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। असल में हुआ ये कि कन्नौज के तिरवा में जब अखिलेश जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी समाजवादी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बात पर अखिलेश भड़क गए। पुलिस वालों, पुलिस पर अखिलेश के गुस्से की ये सिर्फ तात्कालिक वजह है, इसका सिरा कहीं दूर जाता है। दरअसल कन्नौज से बीजेपी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे अखिलेश कहीं ज्यादा खफा है। सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। बताओ, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्याय किया कि नहीं किया? बताओ। और जात के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? कन्नौज में अखिलेश की रैली में भीड़ जुटने का समाजवादी पार्टी जोर शोर से दावा कर रही है, लेकिन असीम अरुण के चुनाव मैदान में उतरने से जंग दिलचस्प हो गई है। इसलिए अखिलेश बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं। ये जो वर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे? कन्नौज वालों, मैंने सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुना है बहुत झूठ बोल रहे हैं। चुनाव लड़ाना था
चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। सोचो, जो वर्दी उतार के अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने वर्दी पहन करके कितना अन्याय किया होगा समाजवादियों पे, ये सोच करके जाना। बताओ, धोखा देते रहे होंगे नौकरी करते करते, समाजवादियों पे अन्याय किया, गरीबों पे अन्याय किया। ये गर्मा गर्मी तो कनौज की है, लेकिन तीसरे चरण के मतदान का तापमान हर तरफ उबलता दिख रहा है। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। योगी आदित्यनाथ गर्मी उतारने का दम ठोंक रहे हैं, तो अमित शाह सुपड़ा साफ कर देने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने अब की बार बीजेपी की जीत वाली होली का दावा कर दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैत्री वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। यूपी में तो अभी सिर्फ 2 चरण के चुनाव निपटे हैं। अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। इधर मौसम गर्म हो रहा है, उधर चुनावी माहौल धधक रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नीरज श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक। यूपी चुनाव में 20 फरवरी को तीसरे दौर का मतदान होना है और इसी दौर में करहल विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार है। और बीजेपी ने करहल में अखिलेश को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जबकि आज मुलायम सिंह यादव खुद वहां प्रचार मैदान में उतर रहे हैं। जब भी सवाल हुआ, अखिलेश ने कहा वो जहां से चाहें जीत जाएं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़ें, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। एक मोटरसाइकिल के जब भी करहल के बारे में पूछा गया, अखिलेश फौरन बोले वहां जाने प्रचार करने की जरूरत नहीं। और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव। लेकिन सवाल है कि क्या करहल की लड़ाई इतनी सीधी और सपाट है? क्या करहल से चुनाव लड़ने का मतलब अखिलेश के लिए जीत की गारंटी है? इन सवालों के सीधे जवाब मुश्किल है, लेकिन करहल की आबो हवा कह रही है कि अखिलेश की राह आसान नहीं रहने वाली। सबूत है मुलायम सिंह का आज यहाँ आना और अखिलेश के पक्ष में प्रचार करना। करहल की लड़ाई को बीजेपी ने दिलचस्प बना दिया है। कभी मुलायम के विश्वस्त और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को यहाँ से उतारकर ये टूटी हुई गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियां एसपी सिंह बघेल की हैं, बाकी गाड़ियां उनके काफिले की हैं। आरोप है कि उनके काफिले पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। इस पर करहल की राजनीति में कोहराम है। सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं।
और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया, और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया, अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। तो सवाल है कि क्या अखिलेश करहल में कांटे की लड़ाई में फंस गए हैं? समाजवादी पार्टी ने बेहद सोच समझकर अखिलेश को करहल से उतारा है। पिछले 6 चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी 5-1 के स्कोर से जीतती रही है। 1993, 1996, 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी जीती। सिर्फ 2002 में बीजेपी को जीत हाथ लगी। और फिर मुलायम सिंह का तो करहल सीट से कुछ खास ही नाता रहा है। मुलायम ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही पढ़ाई की। इस कॉलेज में मुलायम थोड़े दिनों के लिए शिक्षक भी रहे। सैफई से करहल महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सैफई में हुए विकास से करहल को भी फायदा मिलता रहा। करहल का जातीय ढांचा भी समाजवादी पार्टी को इस सीट का अजय बना देती है। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर 3,71,000 के करीब हैं। इसमें 1,44,000 यादव हैं, यानी करीब 1/3 वोटर यादव हैं। इतने सारे समीकरण पक्ष में होने के बावजूद उम्र दराज और अस्वस्थ मुलायम प्रचार में उतर रहे हैं, तो शायद इसलिए कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर जोखिम मोल लेने के पक्ष में नहीं है। मौसमी सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, करहल आज तक। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान है। उससे पहले सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फतेहगढ़ में केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, और ये तस्वीरें पंजाब के फतेहगढ़ में, जहां पर केजरीवाल का रोड शो, उनके साथ ढेरों कार्यकर्ता यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। छतों पर भी लोग निकलकर अरविंद केजरीवाल के इस रोड शो को देखते हुए।